दोस्तों ये कहानी है एक बहुत ही बड़ी और पॉपुलर एक्ट्रेस एलिजाबेथ स्पार्कल की। पर अब वो पहले जैसी जवान नहीं रही और बढ़ती उम्र के साथ साथ उसकी पॉपुलैरिटी भी कम हो रही है। एलिजाबेथ को इस बात का अंदाजा था और जब लेडीज वॉशरूम बंद होने की वजह से उसने जेंट्स वॉशरूम यूज किया। यहाँ उसे उसका प्रोड्यूसर बोलता हुआ सुनाई देता है कि हमें कोई जवान एक्ट्रेस चाहिए, ये बूढ़ी औरत हमारे और किसी काम की नहीं। वो उसी दिन एलिजाबेथ को काम से निकाल देता है कि अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तो घर जाते हुए एलिजाबेथ ने अपने उतरते हुए पोस्टर्स देखे और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पर एलिजाबेथ को एक्सीडेंट से एक भी खरोंच नहीं आई। डॉक्टर उसे छुट्टी दे देता है तो तभी एलिजाबेथ रोने लगी। डॉक्टर का असिस्टेंट एलिजाबेथ के पास आया, वो उसकी हार्ट बीट और बैकबोन चेक करता है। उसने कहा कि तुम एकदम परफेक्ट हो, पर यहाँ उसने चुपके से एलिजाबेथ को एक पेन ड्राइव दे दी थी। तो तभी वहाँ उसे अपना एक पुराना स्कूल का दोस्त मिला। वो कहता है कि एलिजाबेथ तुम अभी भी उतनी ही सुंदर हो, हमें किसी दिन मिलना चाहिए। तो एलिजाबेथ उसका नंबर ले लेती है। वो घर आ गई, उसने चेक करने के लिए ये पेन ड्राइव चलाई तो सामने एक वीडियो चलती है जिसमें बताया गया कि हमारे इस इंजेक्शन को लेकर तुम्हारे अंदर से तुम्हारा ही एक सुंदर और बेटर वर्जन निकलेगा। तुम्हें बस 7 दिन अपने बेटर वर्जन के साथ निकालने हैं और 7 अपने ओरिजिनल वर्जन के साथ, पर हमेशा ये याद रखना कि तुम एक ही हो। तो एलिजाबेथ ने बकवास समझकर ये पेन ड्राइव गिरा दी। वो बाहर पीने चली जाती है, पर ज्यादा पीने की वजह से उसे उल्टियां लग गई। एलिजाबेथ को अपना ये बुढ़ापा बिल्कुल रास नहीं आ रहा था, तो उसने वो पेन ड्राइव बाहर निकाली। वो फोन करके ये सब्सटेंस ऑर्डर करती है। एलिजाबेथ को एक एड्रेस दिया गया। सुबह एलिजाबेथ के घर एक कुरियर आ चुका था। इसमें एक 503 नंबर की है। एलिजाबेथ ये की लेकर बताए गए एड्रेस पर गई। यहाँ अंदर बड़े बड़े लॉकर्स बने हुए थे। एलिजाबेथ 503 नंबर का लॉकर खोलकर अपना पैकेज उठाती है। इस पैकेज में एक तो इंजेक्शन था, एक स्टेबलाइजिंग डिवाइस था, एक स्विचिंग डिवाइस था और था कुछ खाना। एलिजाबेथ ने सबसे पहले ये इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही उसे चक्कर आने लगे। उसे बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द के मारे वो तड़पने लगी। उसके शरीर में तेजी से बदलाव होने लगे। उसकी 2 आंखें बन जाती हैं। धीरे धीरे उसके शरीर को फाड़कर एक दूसरा शरीर ही बाहर आ गया। ये शरीर जवान था, हॉट था, इसमें सब कुछ था जिस चीज की एलिजाबेथ में कमी थी। तो ये शरीर सबसे पहले एलिजाबेथ के फटे हुए शरीर को एक साथ स्टिच करती है। उसने उसके अंदर वो खाना डाला जो पैकेज के अंदर आया था। एलिजाबेथ की सांसें चलने लगी तो ये दूसरा शरीर अपने आप को देखकर खुश हो रहा है। पर तभी उसे कुछ हुआ, उसकी नाक से खून निकलने लगा। उसे याद आता है कि मुझे अपने आप को स्टेबलाइज करना है। इस शरीर ने एलिजाबेथ के बैकबोन से एक लिक्विड निकाला। वो एक डोज अपने अंदर लगाती है। डोज लगते ही वो ठीक हो गई। अब उसे रोज अगले 6 दिनों के लिए ठीक रहने के लिए एक एक डोज लगाना है। ये शरीर तैयार होकर बाहर गई। ये सीधा एक ऑडिशन देने पहुंच जाती है। ऑडिशन लेने वाले इस लड़की को देखते ही इस पे फिदा हो गए। वो उसका नाम पूछते हैं। इस शरीर ने कहा सू। सू से मिलने वही एलिजाबेथ के पुराने शो का प्रोड्यूसर आता है। उसने सू को एलिजाबेथ का शो दे दिया, पर सू कहती है कि मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही काम कर सकती हूँ। हर अगले हफ्ते मुझे मेरी बीमार माँ का ख्याल रखना होगा। शो का प्रोड्यूसर मान गया। एलिजाबेथ का शो सू का बन जाता है। उसने शो शूट किया और इसी में एक हफ्ता निकल गया। आज उसे एलिजाबेथ के शरीर के साथ स्विच करना होगा। वो दोनों आपस में स्विच करते हैं। सू के बेहोश होते ही एलिजाबेथ जाग गई। उसकी फटी हुई कमर दुख रही थी। एलिजाबेथ ने उठकर सू को देखा। वो उसके अंदर 7 दिन का खाना लगा देती है। एलिजाबेथ तैयार होकर वापस अपने प्रोड्यूसर के पास गई, जो उसे उसका बचा हुआ सारा सामान पकड़ा देता है। तो अब एलिजाबेथ के पास करने को कोई काम नहीं था। वो किसी तरह टाइम पास कर अपना टाइम निकालती है। वो फिर से उसी लॉकर रूम में गई। यहाँ से वो अपना अगले हफ्ते का सामान उठाती है और 7 दिनों बाद फिर से सू का टाइम आया। पर सू के दिमाग में आज एक अलग आइडिया था। वो अपने बाथरूम को तोड़कर एक सीक्रेट रूम बना डालती है। उसने इसमें एलिजाबेथ के शरीर को छुपा दिया। वो एलिजाबेथ की फोटोज की जगह अपनी फोटोज लगाती है। बाहर उसका शो भी हिट चल रहा था। सू एलिजाबेथ की तरह ही एक पॉपुलर मॉडल बन गई। वो रात को पार्टीज में जाती है। वहाँ से आज वो एक लड़के को भी घर ले आई। पर ये सू का 7वां यानी आखिरी दिन था, तो उसके नाक से खून आने लगा। उसे अभी के अभी एलिजाबेथ के साथ स्विच करना होगा, पर सू ऐसा नहीं करती। उसने स्विच करने की जगह एलिजाबेथ की पीठ से एक और दिन का लिक्विड निकाल लिया। सू फिर से ठीक होकर उस लड़के के पास चली जाती है। तो तभी उसके शरीर के ऑर्गन्स बाहर आ गए। पर ये सब एलिजाबेथ का एक सपना था, जो देखकर वो उठी तो उसकी एक उंगली खराब हो
चुकी थी। एलिजाबेथ उसे धोने की कोशिश करती है पर कुछ भी नहीं होता। उसकी बैक में भी दर्द उठता है। ये सब सू के एक एक्स्ट्रा डोज लेने की वजह से हुआ था। एलिजाबेथ ने सब्सटेंस वालों के नंबर पर फोन किया तो वो भी कह देते हैं कि एक बार जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। एलिजाबेथ कहती है कि पर ये उसकी गलती है। तो सामने वालों ने कहा कि हाँ, कोई भी उसका नहीं, कोई तुम्हारा नहीं, तुम दोनों एक ही हो। एलिजाबेथ को ये सुनकर गुस्सा चढ़ जाता है और तभी उसे सू का नया शो भी दिख गया। वो इसके बाद फिर से अपना इस हफ्ते का पैकेज लेने गई। एलिजाबेथ रास्ते में एक कैफे में रुकती है तो यहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। वो भी ये सब्सटेंस यूज कर रहा था, बल्कि यही वो हॉस्पिटल में काम करने वाला आदमी है जिसने एलिजाबेथ को पेन ड्राइव दी थी और वो यहाँ भी एलिजाबेथ का पीछा करते हुए आया है। वो पूछता है कि क्या तुम्हारा शरीर भी तुम्हें खाने लग गया है। एलिजाबेथ डर कर वहाँ से भागी। वो वापस अपने घर जाती है तो यहाँ उसे अपने उसी दोस्त का नंबर दिखा जो उसे हॉस्पिटल के बाहर मिलकर सुंदर कह रहा था। एलिजाबेथ उसे फोन करती है। वो उससे मिलकर थोड़ा खुश होना चाहती थी। वो आदमी भी मान गया। रात को एलिजाबेथ तैयार हुई पर वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलने वाली होती है उसे सू की फोटो दिखी। एलिजाबेथ यहाँ अपने आप को सू से कंपेयर करना शुरू कर देती है। वो उसकी तरह तैयार होने लग गई पर एलिजाबेथ कुछ भी करे वो सू की तरह नहीं दिख पा रही और इसी वजह से वो अपने घर से बाहर ही नहीं निकल पाती। वो आदमी एलिजाबेथ का इंतजार करता ही रह गया। एलिजाबेथ घर पर ही ठूस ठूस कर खाना शुरू कर देती है और इसका असर दिखा अगले दिन सू पर। वो जब अपने शो के लिए नाच रही थी उसे अपने शरीर में कुछ महसूस हुआ। कैमरामैन अपने कैमरा चेक करते हैं तो सू शर्मा कर अपने कमरे में गई। वो देखती है कि उसके शरीर में कुछ फंसा हुआ है। सू ने इसे अपनी बेली बटन के रास्ते से बाहर निकाला। ये एक चिकन लेग पीस था। अगली बार जब सू एक्सचेंज से उठती है उसने देखा कि एलिजाबेथ भर भर कर खाना खा रही थी। सू इस चीज की कंप्लेंट सब्सटेंस वालों को करती है कि वो बेली औरत सारा टाइम बैठकर खाई जा रही है और मुझे अपने आप के लिए टाइम नहीं मिल रहा। तो उन्होंने सू को कहा कि यहाँ कोई वो नहीं है, तुम दोनों एक ही हो। और यही सू को उसके प्रोड्यूसर ने बुलाया। वो उसके लिए एक और भी बड़ा ऑफर लेकर आया है। प्रोड्यूसर ने सू को कहा कि तुम्हें हमारे चैनल की न्यू ईयर पार्टी होस्ट करनी होगी। खुश होकर सू भी मान जाती है। वो रोज एलिजाबेथ के अंदर से एक्स्ट्रा डोज निकालने लग गई। कुछ दिनों बाद जब एलिजाबेथ को होश आया उसकी बॉडी आधी खराब हो चुकी थी। वो सब्सटेंस वालों को इसकी कंप्लेंट करती है। उन्होंने पूछा कि क्या तुम ये सब रोकना चाहती हो। अब अगर एलिजाबेथ अभी इस चीज को रोक देगी तो सू कभी भी वापस नहीं आएगी। पर उसका खराब हुआ शरीर भी ठीक नहीं होने वाला था। एलिजाबेथ ने इस चीज के बारे में बहुत सोचा पर वो सू की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर इस प्रोसेस को नहीं रोकती। तो रात को उसका शरीर ढंग से काम करना बंद कर गया। उसे अपने पैर को मोड़ने के लिए भी बहुत जोर लगाना पड़ रहा था। तो तभी उसके आगे सू का एक इंटरव्यू आया। यहाँ सू सब चीजों के लिए अपनी तारीफ कर रही थी। इंटरव्यूअर ने जब पूछा कि आपको पता है ना कि आपने एलिजाबेथ स्पार्कल को रिप्लेस किया है। सू एलिजाबेथ की ही बेइज्जती करने लगी और ये सब सुनकर एलिजाबेथ को गुस्सा चढ़ जाता है कि तुम जो हो मेरी वजह से हो और तुम मेरी ही बेइज्जती कर रही हो। गुस्से में एलिजाबेथ उसके पोस्टर्स को ढक डालती है। वो अब की बार स्विच करने से पहले खुद को यानी सू को समझाती है कि तुम मैं हूँ और ये बात भूलना मत। तो उठकर सू घर का हाल देखकर एलिजाबेथ पर चिल्लाने लगी। वो गुस्से में उसकी बैकबोन में से भर भर के लिक्विड निकाल लेती है। अब वो वापस एलिजाबेथ की बॉडी में नहीं जाना चाहती। सू ने अपनी बॉडी में ही 3 महीने निकाले और न्यू ईयर भी पास आ गया। आज उसके साथ घर में एक लड़का भी था तो उसके पास जाने से पहले सू एलिजाबेथ के पास गई थोड़ा और लिक्विड निकालने। पर आज ये लिक्विड काले रंग का यानी इन्फेक्टेड निकलता है। सू ने सब्सटेंस वालों को कॉल की। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें और लिक्विड चाहिए तो एलिजाबेथ के साथ स्विच करो। पर सू ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि कल ही न्यू ईयर था। तो तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। उसे मजबूरी में एलिजाबेथ के साथ स्विच करना पड़ा और एलिजाबेथ की हालत तो देखने लायक भी नहीं थी। उसका पूरा शरीर खत्म हो चुका था। सू के साथ आया लड़का भी उसकी आवाज सुनकर भाग निकला। एलिजाबेथ बाहर जाकर सब्सटेंस वालों को फोन करती है। उसने कहा कि मुझे अब ये सब रोकना है। एलिजाबेथ इस हालत में जाकर अपनी फोटो खींचकर कमरे के बीच में लाती है। वो अगले दिन तैयार होकर फिर से लॉकर रूम में गई। यहाँ से उसे एक इंजेक्शन मिला था। इस टर्मिनेशन इंजेक्शन को लगाते ही सू खत्म हो जाएगी। एलिजाबेथ ने बड़ी हिम्मत करके ये इंजेक्शन लगाया पर ऐसा करते हुए ही उसका मन बदल जाता है। उसके दिमाग में आने लगा कि कैसे सब सू को प्यार कर रहे हैं। तो वो रुक गई क्योंकि असल में सू भी तो एलिजाबेथ ही है। वो उसे उठाने की कोशिश करने लगी पर सू के नाक से खून आने लगा।
एलिजाबेथ जल्दी से सू के साथ अपने आप को स्विच करने की कोशिश करती है। सू उठी पर अब की बार कोई भी बेहोश नहीं होता। सू उठ के टर्मिनेशन वाला इंजेक्शन देखती है। उसने वो देखते ही एलिजाबेथ पर हमला करना शुरू कर दिया। सू गुस्से में एलिजाबेथ को जान से ही मार डालती है। तो तभी उसे भी कुछ होने लगा। उसे याद आता है कि वो दोनों तो एक ही थी, तो अगर एलिजाबेथ मर गई वो भी नहीं बचेगी। पर सू ये सब छोड़कर अपने न्यू ईयर वाले शो पर गई और यहीं उसके दांत टूट गए। तो बाहर उसे अपना प्रोड्यूसर मिल जाता है। वो उसको स्माइल करने को कह रहा था। सू उसके सामने स्माइल करके भागी तो अब उसके नाखून टूटने शुरू हो गए। सू का कान कट जाता है। सू भागकर अपने घर वो एक्टिवेटर इंजेक्शन लेने गई ताकि उसके अंदर से भी एक बेटर वर्जन निकल सके, पर यह इंजेक्शन भी गलत तरीके से काम कर गया। सू का सत्यानाश हो जाता है। इसमें एक मुंह एलिजाबेथ का भी था। ये चीज पूरी तरह पागल हो चुकी थी, पर फिर भी वो तैयार होती है। ये तैयार होकर एलिजाबेथ का फेस लगाकर न्यू ईयर के शो में गई। उसे लग रहा है कि सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, पर यहाँ कोई भी नहीं था। ये चीज ऐसे ही स्टेज पर चढ़ जाती है। स्टेज पर जाते ही उसका नकाब उतर गया। लोगों ने उसे देख चिल्लाना शुरू कर दिया। ये चीज यही लोगों के सामने फट जाती है। इसका खून लोगों के ऊपर गिरने लगा। लोग डर कर भागे तो अंत में ये चीज भी वहीं पहुंच गई जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। ये यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी भी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।